हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम सिविल इंजीनियर्स। दिस इज अदनान अहमद, सिविल इंजीनियर। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एस्फल्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिविल इंजीनियर्स आप लोग के लिए, और जो भी सीखना चाहते हैं रोड कंस्ट्रक्शन का कैलकुलेशन फॉर एस्फल्ट रोड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये मैं वीडियो इसलिए लाया हूँ ताकि आपको रोड कंस्ट्रक्शन में वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, उसकी क्वांटिटी एस्फल्ट कैसे निकाली जाती है, यू कैन नो इट इन वेरी डिटेल। सो जनरली फर्स्ट हम लोग देखते हैं एस्फल्ट रोड कंस्ट्रक्शन। जनरली एस्फल्ट रोड कंस्ट्रक्शन आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो रोड कंस्ट्रक्शन की नॉलेज, एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us know the difference between the asphalt and bitumen। क्या ये दोनों सेम है, एस्फल्ट एंड बिटुमिन? एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो नहीं, क्योंकि एस्फल्ट की प्रॉपर्टीज अलग है और बिटुमिन अलग है। लेकिन कई सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्फल्ट और बिटुमिन सेम है। नहीं भाई, बिटुमिन एक डांबर है जो रोड कंस्ट्रक्शन में है, एस्फल्ट एक अलग चीज है। चलिए पहले डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। एस्फल्ट मींस it is made up of, generally it is a composite material which is made up of aggregate, sand and bitumen। तो जनरली एग्रीगेट, सैंड और बिटुमिन से मिक्स कंपोजिट मटेरियल को we known as, we can say it as it is an asphalt। whereas बिटुमिन एक बाइंडिंग मटेरियल है। बिटुमिन is a binding material which is made up of पेट्रोलियम केमिकल। सो जनरली दिस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस मालूम हो गया। आई होप क्लियर हो गया है कि बिटुमिन और एस्फल्ट दोनों अलग चीज है। लेकिन जब हम यूरोप में देखें तो यूरोप में हम बात करते हैं, जब आप यूरोप चले जाएंगे ना, तो वहां पे जब रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो लोग कहेंगे जनरली यूरोप का कैसा है, मतलब इसका बिटुमिन कहते हैं। यूरोप में बिटुमिन कहा जाता है इसी चीज को। और अगर आप दूसरी यूएसए, अगर कहीं भी चले जाएं यूएसए, या फिर आप ऐसे दूसरी कंट्रीज में चले जाएं, तो वहां पर इसे एस्फल्ट प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन इन दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है। लेकिन वहां जो लैंग्वेज यूज करते हैं लोग कि वो उसको कहते हैं बिटुमिन इन योर यूरोप, और अगर मैं बात कर लूं यूएसए में वो लोग कहते हैं एस्फल्ट। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि एस्फल्ट और बिटुमिन के बीच का डिफरेंस तो आपके बीच में बहुत ज्यादा क्लियरली मैंने बता दिया आपको। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़ लेते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में, आज के वीडियो में हम सीखने थे कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ एस्फल्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। तो जनरली वी हैव द फिगर फॉर रोड, we have this figure for road and there is specific dimensions or mentions for length, breadth and depth। डन। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एक रोड दी गई है, रोड में क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन है, जब हम ऑटोकैड में इसका एग्जीक्यूशन करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो ऐसे ही हम कट करेंगे सेक्शन को। ठीक है, और ये रोड डिवाइड हो रही है बोथ पार्ट्स में, यहां से जब काट जाती है तो जनरली, चलिए रोड है, ये कटी हुई सेक्शन है रोड की, और रोड की लेंथ है, लंबाई 4 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ है 7 मीटर एंड उसकी थिकनेस है 150 mm। ठीक है, थिकनेस उसकी 150 mm है। चलिए हमारे पास डायमेंशंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हमको। वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए हमें मालूम होना चाहिए वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम को हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट करके कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वॉल्यूम कैलकुलेट करते वक्त समय में हमें क्या मालूम होना चाहिए, मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहिए। मीटर्स में कन्वर्जन होना चाहिए। यहाँ पे हमें 150 mm है, इसको हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 4 किलोमीटर से किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में 7 मीटर्स, तो यह तो ऑलरेडी मीटर्स में कन्वर्ट हुआ है। सो लेट अस कन्वर्ट इन मीटर्स। जनरली फर्स्ट मैं इसकी थिकनेस को मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा, तो कितना 150 mm को मैं मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 0.15 मीटर्स। ओके, 0.15 मीटर्स मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर को मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितना 4 into 1000 कर दूंगा इज इक्वल टू 4000 मीटर्स। ठीक है, क्यों किया मैंने ये, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1000 मीटर हमेशा से याद रखना। कॉपी कहीं नोट्स में लिख लेना। व्हेनेवर आई एम एक्सप्लेनिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप हमेशा से उसको नोट्स में लिख लिया कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप यहाँ पे जो भी मैं आपको रिकॉल करता हूँ, तो अगर आप नोट्स में कॉपी डाउन कर लेते हैं तो उससे आपको बूस्टअप होगा कि आप रिकॉल कर लेंगे व्हेनेवर यू गो थ्रू दिस कैलकुलेशन। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पर लिखना है वॉल्यूम ऑफ एस्फल्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एस्फल्ट। तो कैसा होगा इसका कैलकुलेशन, देखिए V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। ठीक है, L इंटू B इंटू H।
तो L हमारा कितना है, L हमारा कितना निकल के आ गया 4000 मीटर है ना, तो यहां पर डाल दीजिए 4000 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 7 मीटर है, ऑलरेडी मीटर में है, तो 7 इंटू हाइट कितनी है, डेप्थ, इसकी डेप्थ 150 mm है, लेकिन हमें मीटर्स में चाहिए तो 0.5 मीटर, 0.15 मीटर्स, ठीक है। 4000 इंटू 7 इंटू 0.5, चलिए कैलकुलेट करते हैं इन सारी वैल्यूज को, कितना आएगा 4000 इंटू 7 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 4200 आ गया। किसमें आ गया हमारा ये, देखिए 4200 CUM, मतलब मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। कभी भी वॉल्यूम की हमें वॉल्यूम का यूनिट कितना मीटर क्यूब में हमें करना होता है, तो 4200 मीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। तो चलिए अब हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। बात तो सही है। वॉल्यूम तो आ गया है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्वांटिटी कैलकुलेशंस। सेकंड, क्वांटिटी ऑफ एस्फल्ट, इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ऑलवेज रिमेंबर, याद कर लीजिए इसको, यहां पे लिखता हूं उसका फॉर्मूला, हो सकता है वॉल्यूम ऑफ एस्फल्ट। देखिए क्वांटिटी निकालने के लिए आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ एस्फल्ट, वॉल्यूम ऑफ एस्फल्ट इनटू डेंसिटी ऑफ एस्फल्ट, ठीक है, यही लिख देता हूं, आई विल राइट इट डाउन हियर, डेंसिटी ऑफ एस्फल्ट, ठीक है, डन हो गया, इतना हो गया। वॉल्यूम कितना है हमारा 4200 CUM, यहां पे लिख लेता हूं, ये वॉल्यूम यहीं पे लिख रहा हूं इसका, ऑलरेडी हमने यहां पे वॉल्यूम निकाल दिया ना इसका, कितना निकाल दिया हमने 4200 क्यूबिक्स, तो यहीं लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 4200 इनटू डेंसिटी ऑफ एस्फल्ट। अब ये चीज आपको, डेंसिटी आपको हमेशा से याद रखना है, डेंसिटी ऑफ एस्फल्ट हमेशा आपका कितना होना चाहिए, यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, डेंसिटी ऑफ एस्फल्ट हमारा होता है, जनरली डेंसिटी ऑफ एस्फल्ट हमारा होता है, देखिए यहां पर लिखूं, ओके किधर लिख देता हूं, यहां पर आपको स्पेस तो दिख रही होगी, ओके या राइट डाउन हियर, तो हमारा डेंसिटी ऑफ एस्फल्ट होता है 9770 kg पर मीटर क्यूब। किसका है ये डेंसिटी ऑफ एस्फल्ट, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, डेंसिटी ऑफ एस्फल्ट होता है, ठीक है। अब मैं इस डेंसिटी को यहां पे लिख दूंगा 9770, हो गया। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 4200 इंटू 9700 कितना 40, बाप रे केजी में आंसर आ, देखिए लिख रहा हूं मैं यहां पे 40740000। इसको आप क्या, हम कभी भी जब एस्फल्ट को साइट पे मंगाते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम इसको हमेशा से टन में मंगाते हैं, TON टन में मंगाते हैं, केजी से टन में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो केजी से टन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इजीली क्या करना होता है कि इस वैल्यू को 4070 केजी को अब आप यहां पे कन्वर्ट कर दूंगा, देखना, इज इक्वल टू 4740000 डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, कितना आएगा आपका आंसर, देखिए 4000 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आ गया मेरा 4074 टन, ठीक है, टन में आ गया आंसर। इतना आपको क्वांटिटी चाहिए, 4 किलोमीटर रोड, 4000 मीटर रोड बनाने के लिए आपको कितना एस्फल्ट चाहिए, 4074 टन चाहिए आपको इसकी क्वांटिटी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर 4 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए एस्फल्ट की इतने पार्ट में आपको इतनी क्वांटिटी ऑफ टन की रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए, 4000 मीटर में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन पार्ट था फॉर कैलकुलेशन क्वांटिटी ऑफ एस्फल्ट। अब एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एस्फल्ट, यू कैन फॉलो वन IS कोड। मैं यहाँ पर लिख दूं IS कोड, ओके यहाँ पर लिख रहा हूं, देख लेना, IS 334 is to, आप लिख सकते हैं 2002, ठीक है, 2002। अगर आप इस IS को फॉलो करते हैं तो अब यहां पर जान सकते हैं सारे एस्फल्ट के बारे में, ठीक है। IS
6,334:2002 को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सारे आईएस को मतलब आईएस कोड में एस्पर्ट के बारे में दिया गया है, क्लियरली आप उसके बारे में जान सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियोस एंड आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन क्वांटिटी ऑफ एस्पर्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, आई होप यू नोट द कैलकुलेशंस फॉर ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव शोन राइट नाउ। और ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सिविल इंजीनियरिंग 24/7 को सब्सक्राइब कर दीजिए। मीट यू इन नेक्स्ट सेशन गाइस, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।